तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A सत्य में। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस और जीडी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जीके जीएस के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हूं दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आप लोग नए आए तो चैनल पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो ये किसने की है दोस्तों? ये स्वामी विवेकानंद जी ने की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने। और दोस्तों आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे। आगरा कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। चलिए आप लोग को तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य दोस्तों गोवा है। दोस्तों सबसे छोटा राज्य गोवा है। बोध गया में किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों पता होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें कब और किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में मिला था। कब? 1998 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक। और दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो किसके किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब लड़ा गया था? 1526 में। कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का है। कहाँ का दोस्तों? केरल का है दोस्तों। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ये केरल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का था दोस्तों। कहाँ का था दोस्तों? पुर्तगाल। भारत पर कब आया था दोस्तों? ये 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जयपुर। राजस्थान का जयपुर है जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। अगला दोस्तों है 16 क्वेश्चन नंबर है, SIM का फुल फॉर्म मतलब दोस्तों सिम का फुल फॉर्म क्या है? जो आप लोग सिम यूज करते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। कौन क्या नाम? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कौन दोस्तों? कुणाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया। कौन सा दोस्तों? रेफ्लेशिया जो संसार का सबसे बड़ा फूल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का प्रमुख अवयव है तो कौन सा प्रमुख अवयव है? मीथेन। कौन है दोस्तों? मीथेन है। तो मीथेन बायोगैस का सबसे प्रमुख अवयव है दोस्तों। CH4 दोस्तों। धान के खेत से कौन सी गैस निकली? मीथेन दोस्तों। कचड़े करकट कूड़ा करके दोस्तों किसी से भी दोस्तों गंदी जगह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन दोस्तों। क्या है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम भी दोस्तों नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? तो ये फिलीपींस के द्वारा दोस्तों प्रदान किया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किस धातु का? तांबा का मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो झारखंड में होता है। कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची है। क्या है? रांची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों लौह पुरुष। दोस्तों सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह में दोस्तों महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किन्हें दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन से दोस्तों? सुकुमार सेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो दोस्तों अकबर राजा था जो अनपढ़ था। कौन दोस्तों अनपढ़ कौन था दोस्तों?
अकबर कौन था? तो ये मुगल शासक राजा था जो एक अनपढ़ राजा था। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा? ग्रीनलैंड। आइलैंड कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू काडविन आस्टीन है। कितनी है? 8611 मीटर। कितनी दोस्तों? केटू जो है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो केटू गाडविन आस्टीन है। बृहस्पति को के कितने प्राकृतिक उपग्रह? 79 दोस्तों, 79 है बृहस्पति के उपग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या? स्टार्च एवं शर्करा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये एमपी से गुजरती है। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल है। क्या दोस्तों? भोपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा को। दोस्तों किसकी किया था? तांबा का। मानव अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों काला दिखाई देता है। कैसा दोस्तों? काला। अंतरिक्ष यात्री है जो उसको आकाश काला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? राजघाट है। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर कब गिराया था? 9 अगस्त 1945। कब? 1945 में, 9 अगस्त 1945 में। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से भारत पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों कौन था? वास्को डी गामा। कब दोस्तों? 1498 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये बिहार में हुई थी। कहाँ पर? बिहार में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नदी द्वीप माजुली नदियों में किसमें स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र में स्थित है। किसमें? ब्रह्मपुत्र में स्थित है नदी द्वीप माजुली द्वीप। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। किसने दोस्तों? सी आर दास ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1857 की। दोस्तों कब हुई थी? 1857 दोस्तों किसने शुरुआत की थी? मंगल पांडे जी ने। किसने? मंगल पांडे जी ने की थी 1857 में। सबसे गोली दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे जी ने चलाई थी। दोस्तों कहाँ से शुरुआत हुई थी? मंगल पांडे जी कहाँ से थे? मेरठ से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल युद्ध किन दो दोस्तों के बीच हुआ था? तो ये किनके दोस्तों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किनके? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के कारण विरोध में हुआ था। दोस्तों किसके कारण? बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को। किसे दोस्तों? मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह? 79 है दोस्तों। कितने? 79 दोस्तों, लेकिन इस समय बढ़कर कुछ ज़्यादा हो गए। लेकिन दोस्तों अभी एग्जैक्ट डेटा पता नहीं, आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद है। सो सबसे पुराना वेद है दोस्तों। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो उल्लू है। क्या दोस्तों? धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है दोस्तों? उल्लू है। धन की देवी जो लक्ष्मी जी है उनका वाहन क्या? उल्लू है। वर्षा वन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाटी में। कहाँ पर? पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाटी में वर्षा के वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। कौन सा दोस्तों? लद्दाख का पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी है जो आंवले में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में दोस्तों। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। क्या था दोस्तों? दूसरा नाम विष्णुगुप्त का, और कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जानते थे। किसके नाम से? कौटिल्य के नाम से। दोस्तों ये किसके दरबार में थे? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है,
सोलह सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। किससे दोस्तों? ज्यामिति से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेटर दी वॉल के नाम से जाने जाते हैं? तो ये राहुल द्रविड़ है दोस्तों। कौन से? राहुल द्रविड़ है जो दी वॉल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो 1914 में। कब? 1914 में शुरू हुआ था। कब दोस्तों? 1914 से लेकर कब तक चला था? 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम। किसे दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। और दोस्तों इसको हटाया किसने था? तो दोस्तों इसको अकबर ने हटाया था। किसने दोस्तों? अकबर ने हटाया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों फिर किसने लगा दिया था? तो औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया था। सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे और को क्या कहते हैं? तो इसको डार्क स्टार कहते हैं। क्या दोस्तों? चमकीले तारे को क्या कहते हैं? सीरियस नाम है। और उसको किस नाम से जानते हैं? डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है। कौन सी दोस्तों? वुलर झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? तो 343। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 343 के तहत संविधान के किस हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है दोस्तों? संविधान को अनुच्छेद दोस्तों हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं दोस्तों, राजभाषा। यहाँ पर गलत है दोस्तों, राजभाषा। हिंदी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। कौन है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा है जो दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे दोस्तों? रियो डी जेनेरो में खेले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1680 में। कब हुई थी शिवाजी की मृत्यु? 12 अप्रैल 1680 में हुई। भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रूट है, 10,260 किलोमीटर। कितना? 10,260 किलोमीटर। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो थार। क्या कहते हैं दोस्तों? थार जो कहते हैं भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये कमल है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया? तो सन 1945 में दोस्तों, 6 अगस्त 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी में। तो हिरोशिमा में 6 अगस्त और नागासाकी में 9 अगस्त। गार्डविन अश्विन क्या है? तो गार्डविन अश्विन एक क्या है दोस्तों? शिखर है। K2 गार्डविन अश्विन शिखर है, मतलब ऊंचाई पर्वत शिखर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। किसे? श्रीमती देविका रानी को मिला। राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। किसने दोस्तों? आर्यभट्ट ने की थी। कहाँ के थे दोस्तों? ये भारत के थे। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। क्या दोस्तों? ऑडियोमीटर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। भारत के तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन से होता है? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी हो जाता है। किस कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों तमिलनाडु का पोंगल जो है त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कौन से दोस्तों? आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों ये किसके उसमें दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में। कब मिला था? 1913 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में। दोस्तों दिल्ली कलकत्ता से राजधानी कब बनी थी? 1911 में दोस्तों। पृथ्वी का विश्वव्यापी व्यास कितना? 12,742। कितना? 12,742 है विश्वव्यापी व्यास। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा दोस्तों? शुक्र है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र। और राजा राम मोहन राय की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। किसकी बीमारी में उपचार होता है दोस्तों? मधुमेह के उपचार में होता है। तो मधुमेह दिवस कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। किस राज्य का है दोस्तों? असम का है दोस्तों। किस राज्य का? असम है बिहू दोस्तों।
रसम राज का है दोस्तों ये त्यौहार। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने दोस्तों 100 क्वेश्चन, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो इसकी सीरीज आगे भी जारी रखी जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।